हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि घोंसला का संबंध इस प्रकार से पक्षी लिखा है, तो उसी प्रकार से गुफा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, दोस्त क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट 9 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न किया था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर करा कि श्रृंखला एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप सीरीज को लिख लेंगे। जैसे हम लोगों के सामने डी है और पी लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए। एकदम जो जो सीरीज दिया है दोस्तों एकदम नोट करते चलिए, पेन पेपर लेके बैठे दोस्तों, सॉल्व करते चलिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा दोस्तों वाई। उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने एफ और क्या लिखा दोस्तों जे। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका आपको एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है कि डी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +1 क्या है, ई से यदि एफ पे जाएंगे तो +1 क्या है, यानी एक एक लेटर भी दे। उसी प्रकार से एफ में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए पी से यदि आप जाएंगे दोस्तों वाई पे, तो उसने क्या किया है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, उसने +9 कर दिया। ये देखिए पी के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है, एकदम आप समझने का प्रयास कीजिए। पी के बाद हम लोगों का QRSTUVWXYZ। उसी प्रकार से देखिए y से यदि हम लोग यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया है, तो y के बाद होता है z और यहाँ पर j, यानी उसने क्या कर दिया दोस्तों, +11 कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अगला जो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 9 के बाद 11, 11 के बाद उसने क्या किया दोस्तों, 13 कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने W हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जी और क्या आएगा दोस्तों, W। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि घोंसला का संबंध पक्षी है, तो उसी प्रकार से गुफा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए पक्षी का हम लोगों का लिखा है दोस्तों घोंसला, यानी कि हम लोगों के सामने क्या लिखा है, विश्राम करने का, यानी विश्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्राम करने का स्थल दिया है। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो विश्राम करने का जो स्थल होता है, यानी पक्षी हम लोगों का विश्राम कहाँ करता है दोस्तों, घोंसला में। तो उसी प्रकार से गुफा में कौन विश्राम करता है दोस्तों, हम लोगों का सिंह। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने सिंह हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस विश्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया था, यानी कि जिस प्रकार से पक्षी हम लोगों का घोंसला में जाकर विश्राम करता है, तो उसी प्रकार से सिंह हम लोगों का कहां पर करता है दोस्तों, यानी गुफा में जाके विश्राम करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं विश्वास एक बार आप कर लीजिए। NPR, उसके बाद लिखा है यहाँ पर G, उसके बाद H और क्या लिखा दोस्तों I। अलग तरीके से अभी एकदम जो अलग अलग एजेंसी करा रही है दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है और अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर यदि इससे आएंगे तो उसने क्या किया, उसी प्रकार से इससे आएंगे तो क्या करना होगा, उसी प्रकार से इससे आएंगे तो क्या करना होगा। ये बात आपको सोचना होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर उसी प्रकार से इसमें सोचना होगा, कुछ ना कुछ लेटर का वृद्धि किया होगा या कमी किया होगा उसने। देखिए n से यदि g पे आ रहे हैं दोस्तों, तो उसने माइनस क्या कर दिया, 7 कर दिया। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, -7 लेटर का हम लोगों के सामने कमी किया।
उसी प्रकार से P से H पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 8 का कमी क्या है। उसी प्रकार से इसमें आ रहे हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 का कमी क्या है, यानी लगातार से अगर वही काम आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों, -7 करेंगे, तो जैसे ही -7 करेंगे टी में, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, M आ जाएगा। तो M वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, तो फिर आपको ऑप्शन भी मैच करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं उसने क्या माइनस किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यदि आप 10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, J आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, J। उसी प्रकार से लगातार आपको सोचना था। उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 11 माइनस कर देंगे, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, K हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 12 जैसे माइनस कर देंगे तो L हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका समझना। एकदम अलग अलग तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना थी। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है कि सबसे पहले आप देखेंगे कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा, उसके बाद घन तो नहीं दिख रहा। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, अभाज्य संख्या लगाना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है हम लोगों के सामने, विषम। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर तो आप निसंदेह कर सकते थे, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे ई जो है, यानी कि हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 29 का स्क्वायर, ई जो है हम लोगों के सामने 17 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ई जो हम लोगों का 576 है दोस्तों, यानी कि क्या हम लोगों के सामने 24 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने जो ई 1 देख रहे हैं दोस्तों, ई किसी का हम लोगों का स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ई क्या है, क्यूब है, यानी 8 का क्यूब हम लोगों के सामने कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। तो यहाँ पर एक क्यूब दिया, बाकी सभी स्क्वायर दिया था, यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। विषम या विषम का मतलब भी वही होता है, अलग 3 में से समान रहेगा। तो 3 देखिए समान है, क्यों, क्योंकि सभी स्क्वायर स्क्वायर लिखा है, लेकिन वो क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि सी के पास हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, सी के पास ई से क्या है, हम लोगों के सामने ज्यादा धन है। यहाँ का क्या कर रहा है कि सी के पास जो है ई से ज्यादा पैसा है, यानी कि ठीक है, यानी सी के पास जो है दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से कर लीजिए, सी के पास जो है ई से क्या है, हम लोगों का ज्यादा पैसा है, तो ठीक है। उसके बाद और ई के पास जो है बी से ज्यादा, यानी ई के पास जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, बी से ज्यादा। तो यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यानी बी से ज्यादा। उसके बाद देखिए सी जो है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सी जो है ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, यानी सी जो है ए के बाद, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए के बाद दूसरा धनी, यानी कि दूसरा धनी हो जाएगा। तो कह रहा है कि चारों में किस सबसे कम पैसा किसके पास है, तो सबसे कम पैसा बी के पास है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हुआ क्या है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊपर में है सबसे धनी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो ई है हम लोगों का सबसे धनी है, और नीचे वाला सबसे कम धनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला सबसे कम धनी। तो इस तरीके से होगा, यानी ए सबसे धनी है, उसके बाद हम लोगों का सी तो उससे थोड़ा कम धनी है, उसके बाद ई और भी कम, उसी प्रकार से बी। तो इस तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी बी जो है सबसे कम धनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझना था। अगला प्रश्न देखिए, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, शब्दकोश में सजाना है। देखिए जो शब्दकोश में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, उसके बाद डी वाला, इस तरीके से कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एम ओ, तो एम हम लोगों के सामने एम सब में है, तो एम है तो एम से हटा लीजिए, एम से कोई मतलब। उसके बाद देखना है कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए ओ है, ई सब में ए है, तो हम लोगों का सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, ए वाला। तो ए के बाद इसमें देखिए ए एन है, इसमें भी ए एन है, इसमें भी ए एन के बाद देखिए आई, इसमें के आ रहा है, तो पहले आई वाला आएगा। तो आई के बाद देखिए इसमें एफ आ गया, इसमें एफ आ गया, एफ के बाद यहाँ पर ई आ गया, इधर ओ आ गया। तो पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, एबीसीडी में देखिए पहले हम लोगों
लोगों का ई आएगा तब ना ओ आएगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा से स्टार्ट होगा और दूसरा वाला एक एक ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का आंसर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे कर लिया हम जल्दी से एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि एम सब में हम लोगों के सामने कॉमन है, तो एम को हटा लिए, उसके बाद देखिए इधर आ रहा है ओ, उसके बाद ए, तो ए बी में सबसे पहले ए वाला आएगा, उसके बाद ना ओ आएगा, तो ए वाला देख रहे हैं ए एन सब में आ रहा है, तो ई मतलब दूसरा तीसरा चौथा, इसके बाद चेक करना है। तो देखिए ए एन के बाद इसमें आई आया, इसमें आई, इसमें तो के आ रहा है, तो के तो बहुत दूर हो गया ना आई वाला, तो आई के बाद देखिए इसमें एफ, इसमें भी एफ, यानी 2 और 3 में बड़ा दूर तक मिल रहा है। उसके बाद देखिए एफ के बाद ई और ओ, तो पहले ई वाला आएगा, तो 2 नंबर से हम लोगों का स्टार्ट होगा, 2 के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कौन आएगा, तो तीसरा आ जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा, और तीसरा के बाद हम लोगों का चौथा आएगा दोस्तों, और चौथा के बाद हम लोगों का जाएगा पहला। तो इस तरीके से रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसमें देखिए लेटर को देखना होता है कि कौन सबसे पहले आता है। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि लेटर को आप देखिए कि कौन सबसे पहले आ रहा है, यानी कि एम सब में कॉमन था, उसको हटा दीजिए, उसके बाद देखिए एम के बाद यहाँ पर सब में यानी 1 2 में ओ आ रहा है, सब में ए आ रहा है, तो ओ तो बहुत दूर हो गया ना ए वाला, तो ए के बाद भी चेक कर रहे हैं, ए के बाद एन आ रहा है, सब में एन के बाद देख रहे हैं दोस्तों आई इसमें के आ गया, यानी चौथा वाला में तो के आ गया, इसमें जो है आपका के आ गया, तो इसीलिए इसको छोड़े। 2 और 3 में देख रहे हैं कि इसमें चेक कर रहे हैं, तो एफ के बाद देखिए ई और ओ आया, तो हम लोगों के सामने ई वाला आएगा, तो दूसरा से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, फिर पहला, इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। और इतना सा बात कि दूसरा वाला एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है कथन और निष्कर्ष, ये देखिए कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो ठीक है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, तो वही लिखा है कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। कह रहा है कि इससे उन्हें कह रहा है कि समस्या से जूझने और निर्णय लेने की दृष्टि मिलती है, ये बात कथन में दिया है, तो कथन को हम हमेशा सही मानना है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मैदान में खेलना बहुत जरूरी है, ये बात सही हो जाएगा, क्यों, वहां लिखा है कि इससे उन्हें समस्या को जूझने में निर्णय लेने की दृष्टि मिलती है, वो बात कथन में दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन होना चाहिए, क्या वहाँ कहीं हम लोगों का पढ़ाई के बारे में चर्चा है क्या, नहीं आती, बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। वहाँ कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेलने से संबंधित या कहीं पढ़ाई का तो चर्चा ही नहीं सर, ये बात आप कहाँ से उठा के डाल दिए इसमें पढ़ाई वाला, तो पढ़ाई हम लोगों का गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, गलत होगा, पहला सही, तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए जैसे इसमें कह रहा है दोस्तों विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब ये होता है और भिन्न का मतलब, ये दोनों का मतलब एक ही होता है कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना होता है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ एक अलग है, क्या अलग है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर एम से यदि आप पी पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +3 लेटर का वृद्धि किया। कैसे, एम के बाद होता है NOP, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पी से एस पे जाएंगे दोस्तों, तो इसमें भी उसने +3 किया। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू के बाद जेड जाएंगे दोस्तों, तो +3 किया। उसी प्रकार से जेड के बाद क्या होता है दोस्तों, ABC 3 किया है। एफ से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने +2 किया है। बस समझते हुए चलिए, ए से डी पे जाएंगे तो +3 और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +3, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों, क्योंकि सब में 3-3 लेटर क्या है, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने 2-2 लेटर क्या है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।